आज आगे हम लोग देखते हैं ड्रॉप की। अगर आपको लगता है कि कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग तो उसमें ये की नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करें, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टर टेबल हम लोग वही कमांड करते हैं, ड्रॉप कमांड करते हैं और उसके थ्रू हम लोग कीज़ को, जो भी हम लोग की डाले हैं उसको हम लोग हटाने का काम करते हैं। अनदर चीज़ हम लोग देखते हैं अल्टर टेबल कंस्टेंट। अब अगर हम लोग ने देखा, जैसे कि ऊपर कमांड में हम लोग ने देखा प्राइमरी की को हमको ज़रूरत नहीं है, तो प्राइमरी की को हम लोग कैसे हटा सकते हैं। अगर हम लोग कंस्टेंट डाले हैं तो कंस्टेंट को कैसे हटाने का काम करते हैं। तो हम लोग ने बहुत सारे कंस्टेंट का हम लोग ने यूज़ किया प्रीवियस ट्यूटोरियल में, तो उसका एक नाम हम लोग रखते थे, तो उसके बेसिस पर हम लोग कंस्टेंट को हटाने का काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे ड्रॉप कीज में। अब बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग। व्हाट इज़ द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है कि जो टेबल में रिकॉर्ड होता है उसको एक इंडेक्स ऑर्डर जारी करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इंडेक्सिंग। अब जनरली हम लोग क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग। सॉर्टिंग में क्या करता है, जब डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं तो इंटायर टेबल के डेटा को वो रीअरेंज करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन सॉर्टिंग। सपोज दैट मान लो हमारे पास 400 डेटा है या 10,000 डेटा है और उसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो इंटायर टेबल्स के रिकॉर्ड को ऊपर से नीचे तक वो कंपेयर करके उसके ऑर्डर में वो सजाने का काम करता है। लेकिन इंडेक्सिंग के साथ ऐसा नहीं होता। इंडेक्सिंग में क्या करता है, टेबल में रिकॉर्ड एज इट इज रहता है और उसके ऑर्डर या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पर ऑर्डर वाइज वो इंडेक्स ऑर्डर जारी करता है और उसके साथ हम लोग वहाँ पर डेटा को अरेंज करने के, इंटरनली स्टोर करने का काम करते हैं। इंडेक्सिंग दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरनली मैकेनिज्म। हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, वो डायरेक्टली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको वर्क करता है या डेटाबेस में हम लोग वो स्टोर रहता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं और इंटरनली वो इंडेक्स ऑर्डर जारी करके डेटा को अरेंज करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इंडेक्स। तो हम लोग इसका देखते हैं कमांड कैसे हम लोग करते हैं। इंडेक्स हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड पर कर सकते हैं या एक से हम लोग अधिक हम लोग फील्ड के बीच में इंडेक्सिंग करने का काम कर सकते हैं, इसको हम लोग करेंगे। अब आता है यूनिक इंडेक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस, मतलब वो अगर जिस नाम से हम लोग बना दिए उस नाम से इंडेक्स का हम लोग दोबारा नहीं क्रिएट हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन यूनिक इंडेक्स हम लोग उसको कहते हैं। अब चलो हम लोग इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर जो डिस्कस किया वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब चलो हम लोग सबसे पहले ड्रॉप की, तो बच्चों हम लोग यहीं पर लेते हैं। हम लोग ने लिया कि यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में हम लोग ने क्या किया, STU11 में प्राइमरी की डाला। तो हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अल्टर टेबल, व्हाट इज द टेबल नेम, दैट इज कॉल्ड एज एन STU11 ड्रॉप प्राइमरी की। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अल्टर टेबल अल्टर। अब DC हम लोग देखते हैं तो ये देखो अब इसमें प्राइमरी की हट गया, तो ये हम लोग ने देखा। अब बहुत सारे कंस्ट्रेंट हम लोग ने लिया था, प्रीवियस टेबल में हम लोग ने डाला था, तो उसको भी हम लोग कंस्टेंट के जो नाम रखते थे उसके बेसिस पर हम लोग उसको रिमूव करने का काम कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कंस्टेंट नॉट पॉसिबल। सपोज दैट अब ये कंस्टेंट है हमारे पास लेकिन इसमें रिकॉर्ड है, तो जनरली हम लोग यहाँ पर इसको डिलीट नहीं करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि कंस्टेंट को कैसे, अब चलो हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल STU12 रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग लेते हैं भरकर 2 4 नेम भरकर 2 25 एंड सिटी भरकर 2 25 कंस्ट्रेंट CK सिटी यूनिक, मान लो हम लोग यूनिक ले लेते हैं।
चलो हम लोग टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसको कंस्टेंट को हम लोग को ड्रॉप करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग नहीं देखते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर जब भी हम लोग टेबल रिलेटेड मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। अल्टर टेबल STU12 ड्रॉप constraint. What is the constraint name? That is called as a CKCT. तो अब यहाँ पर हम लोग इसको ड्रॉप करने का काम कर लिए। अब चलो हम लोग इंडेक्सिंग देखते हैं। इंडेक्सिंग हमारे पास ऑलरेडी जो बना हुआ टेबल है उसमें कर सकते हैं, या हम लोग खुद से क्रिएट करते समय हम लोग कर सकते हैं, या क्रिएट करने के बाद कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे टेबल हम लोग क्रिएट करके रखे हुए हैं। चलो हम लोग उसी में देखते हैं ये हम लोग कैसे क्रिएट करने का काम करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसका सेट लाइन साइज हम लोग कर लेते हैं। सेट लाइन साइज 200। अब चलो हम लोग इसमें, तो जैसे कि बच्चों हमने बताया कि इंडेक्सिंग दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरनल मैकेनिज्म। तो चलो हम लोग एड्रेस का हम लोग इंडेक्सिंग करने का काम करते हैं। एड्रेस बेसिस पर कैसे होगा उसको हम लोग यहाँ पर चलो हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट इंडेक्स, कौन सा टेबल पर, 1। व्हाट इज द टेबल, स्टूडेंट हम लोग का 1 है, ठीक है। और यहाँ पर 1 क्रिएट इंडेक्स 1, या इंडेक्स का नाम हम लोग रख सकते हैं IN नंबर, या कुछ भी नाम रख सकते हैं हम लोग। टेबल का नाम 1 क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम हम लोग ने लिख लिया। और हमेशा याद रखना जब भी हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे इंडेक्स का नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिया स्टूडेंट और उसका फील्ड नेम, कौन से फील्ड में हम लोग लेंगे इसको, तो हम लोग मान लो एड्रेस ले लिया, एड्रेस। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं क्रिएट इंडेक्स 1, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, अच्छा 1 यहाँ पर, इंडेक्स नेम 1। तो ये देखो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट कर लिए। अब हम लोग इसको देखेंगे, डीसी करेंगे तो हम लोग कुछ भी दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग इज ए इंटरनल मैकेनिज्म, ये हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब हम लोग 2 फील्ड के बेसिस पर कैसे करेंगे इसको चलो हम लोग देख लेते हैं। क्रिएट इंडेक्स का नाम अब हम लोग चेंज कर लेते हैं, इंडेक्स 1 स्टूडेंट। अब मान लो हम लोग नेम ले लेते हैं और सिटी ले लेते हैं हम लोग। तो 2 फील्ड के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं, नेम कॉमा सिटी। तो यहाँ पर हम लोग इसके बेसिस पर कर लिया। तो ये हम लोग ने देखा 2 फील्ड के बीच में कैसे हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, इसको हम लोग समझे। अब हम लोग देखते हैं यूनिक इंडेक्स। तो यूनिक इंडेक्स हम लोग और भी बहुत सारा टेबल बना हुआ है, हम लोग उसमें देख लेते हैं। फ्रॉम STU1 रिकॉर्ड है, यस। तो अब यहाँ पर चलो हम लोग इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग यूनिक इंडेक्स करने का काम करते हैं। क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स का नाम UIND 1। व्हाट इज द टेबल नेम, STU1, देन फील्ड नेम। व्हाट इज द फील्ड नेम, हम लोग नेम ले लेते हैं, नेम के बेसिस पर करते हैं। तो यहाँ पर नेम के बेसिस पर यूनिक इंडेक्स करने का काम कर लिए। तो ये हम लोग ने देखा कि हर एक नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टेबल में इंटरनली उसको इंडेक्स ऑर्डर जारी किया होगा, और उसके बेसिस पर हम लोग उसको जब हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसका यूज करेगा तो उस इंडेक्स के बेसिस पर उसको रिट्राइव करने का काम करेगा, यानी टेबल को रीअरेंज करने का काम नहीं करेगा। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को जरूर फॉलो करो।